श्री प्यारे श्री ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम चौथी भावना अवीक्षण ज्ञानों के भावना की चर्चा चल रही है। कल से आगे 23 नंबर 243 समस्त द्रव्यों में मिला हुआ होने पर भी एक आत्मा का भिन्न अनुभव होना वही ज्ञानोपयोग है। ज्ञानोपयोग के द्वारा ज्ञान का अभ्यास करने से विषयों की वांछा नष्ट हो जाती है, कषायों का अभाव हो जाता है, माया मिथ्यात्व निदान इन 3 शैलियों का ज्ञानाभ्यास से नाश हो जाता है। ज्ञान के अभ्यास से ही मन स्थिर होता है, अनेक प्रकार के विकल्प नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई समस्त द्रव्यों से मिला होने पर भी एक आत्मा भिन्न अनुभव होता वही ज्ञानोपयोग है। उद्गल धर्म धर्म आकाश काल और जीव के बीच में रहता हुआ भी एक ज्ञानोपयोग के द्वारा इनसे भिन्न अनुभव में आता है। जो भिन्न अनुभव में आया वही ज्ञानोपयोग, वही आत्मा है ना। जहाँ आत्मा है वहाँ सब पदार्थ है। तो ये अपन यहाँ है ना, इसी जगह उद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल भी है और हमारी चैतन्य आत्मा की सत्ता के अलावा दूसरी चैतन्य आत्मा की सत्ता भी है। कितनी है ना। लेकिन इन सबसे मेरा उपयोग तो क्या है? कि भिन्न की अनुभूति जो है वो ज्ञानोपयोग के द्वारा ही होती है। इसलिए ज्ञानोपयोग द्वारा ज्ञान का अभ्यास करने से विषयों की वांछा नष्ट होती जाती है, हो जाती है। जितना जितना ज्ञान का अभ्यास होगा, ज्ञान की लगन होगी, ज्ञान की रुचि होगी, ज्ञान का अभ्यास करेगा, उतना उतना जीव को विषयों की वांछा नष्ट होगी। विषयों की वांछा यानी
पंचेंद्रिय के भोगों को भोगने की भावना कमजोर पड़ेगी। अगर ज्ञान का अभ्यास नहीं है तो प्रतिपल ये जीव पांचों इंद्रिय के विषय में ही रत रहता है। पुण्योदय से जैसे विषय भावना होती है, जैसे इंद्रियों भोग की भावना होती है, पुण्योदय से मिल भी जाती है। और जिनके न मिलती है तो भी वासनाएं, इच्छाएं तो उनकी बनेगी, बनी रहती है। और ज्ञानाभ्यास करने से क्या होता है कि ये सारी इच्छाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाती है। क्या? और कषायों का अभाव हो जाता है और धीरे धीरे कषाय भी कम होने लग जाती है। क्या? माया, मिथ्या, निदान, इन तीन शल्यों का ज्ञानाभ्यास से नाश हो जाता है। ये तीन शल्य हैं। कौन से? माया, मिथ्यात्व और निदान। जैन धर्म में जितने भी संयमी होते हैं, उन संयमी को, व्रतियों को ये तीन प्रकार के दोष नहीं होते। मिथ्यात्व नहीं होता, माया नहीं होती और निदान नहीं होता। और जिनने व्रत धारण करके मिथ्यात्व में लगे हुए हैं तो वे बाहर से व्रती हैं, भीतर से व्रती नहीं है। हमारे यहाँ तत्वार सूत्र में व्रती की परिभाषा दी, निशल्यो व्रति। क्या दी? निशल्यो व्रति। शल्य कहते हैं चुभन को। जैसे कोई कांटा लग जाए ना, तो जब तक वो निकलता नहीं है तो बार बार उपयोग कहाँ जाता है? वो चुभता रहता है। तो मिथ्यात्व, माया और निदान का परिणाम अगर भीतर में हो तो व्रत निर्मल नहीं होते हैं, मतलब उसमें चुभन बनी रहती है। क्या बनी रहती है? क्योंकि इनके अभाव, और इनका अभाव कैसे होगा? ज्ञानाभ्यास से होगा। अभी हमें मिथ्यात्व से ही परिचितता नहीं है, माया से ही परिचितता नहीं है, निदान से ही परिचितता नहीं है, तो ये भाव हटेंगे कैसे? है तो ये तभी होंगे कि जब हम ज्ञान का अभ्यास करें कि मिथ्यात्व में क्या विपरीताभिनिवेश, उल्टी मान्यता, जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा नहीं मानना, अन्य मानना, यथेष्ट श्रद्धा न करना, है ये सब मिथ्यात्व है। अब अभ्यास न हो तो ये दोष कैसे निकलेगा? तो कैसे निकलेगा? ये निदान से निदान यदि धार्मिक कार्य करते हुए भोगादि की इच्छा रखना, मैंने ये किया तो अगले भाव में मुझे ये मिले, हे भगवान मैंने व्रत तब किए हैं तो अगले हैं, खोटे भाव, भोगों की भावना रखना। यानी तो धर्म कार्य के फल में भाव ये रखता है कि मुझे पुनः जैन धर्म मिले, मुझे जिनेंद्र की निकटता मिले, निर्गंधों के सानिध्यता मिले, और जो कमी मेरे अंदर यहाँ रह गई है इनके सानिध्य में वो कमी में खुली है। जब लो नहीं शिव लहूँ तब लो, देह यह धन पावना, सत्संग शुद्धा चरण शुद्ध, अभ्यास आत्म भावना। उसकी भावना ये रहती है। अज्ञानी की भावना क्या रहती है? अरे मैंने इतना अच्छा कार्य किया, मैं फलानी जगह का राजा बन जाऊँ, फला ये मुझे मिल जाए, ऐसा मुझे मिल जाए। कि ये सब जहाँ भावना है ये तो व्रत संयम सच्चा नहीं है। मैंने इतने जीवन भर ये व्रत पाला, इसके फल में मुझे स्वर्ग में ये मिलना चाहिए, ये है। और इसलिए जब ज्ञान का अभ्यास जीव करेगा, बार बार ज्ञान का चिंतन करेगा,
तो ये भावना भी क्या होगी? मिथ्या समझ में नहीं आए तो मिथ्या तो कैसे निकलेगा? माया समझ, माया का मतलब समझे? छल कपट पूर्वक व्रतादि करना। क्या करना? हाँ, करना इतना, बताना इतना, कितना बताना है, और दूसरों के सामने दिखाना कि ये, और अंदर में कुछ भी नहीं होना। ये सब परिणाम जितने भी है ना, ये माया के हैं, काहे के? और ऐसे परिणाम वाले को व्रत कैसे होंगे? व्रत तो उसी को होंगे जो सरल परिणामी का होगा। कैसे परिणाम का होगा? सरल होगा। जैसा अंदर में परिणाम है वैसे थोड़ा कर दो, थोड़ा दिखा दो। अब हम क्या, कई लोग क्या होते हैं जैसे दान के प्रकरण में, अरे साहब मेरी तो इतनी भावना थी, इतना देता, पर मेरा वहाँ खर्चा हो गया ना, इसलिए। अरे तू ये क्यों बोल रहा है भाई? तेरे को क्या काम है? तेरे जितनी भावना बन रही है उतना दे दे, सीधी सी बात है। लेकिन वो ऐसा छल कि मैं करना तो बहुत चाहता था, बहुत चाह रहा हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, है तो ये छल नहीं करना। ऐसे व्रत में भी है, अन्य कार्य में भी सरल होना, क्योंकि सरलता में ही धर्म प्रतिष्ठा है। इसी रत्नकर्ण साहुकाचार्य में जब आर्य धर्म की चर्चा चलती है तो कहा है कि जैसे टेढ़ी म्यान में सीधी खड़क प्रवेश नहीं करती, ऐसे मायावी के हृदय में ये आर्जव धर्म प्रवेश नहीं करता। बात समझ में आई कि म्यान हो टेढ़ी और खड़क हो हमारी सीधी। खड़क है ना तलवार, है तो वो कैसे अंदर जाएगी? वो तो फट जाएगी, है। ऐसे आर्जव हम चाहते हैं सरल धर्म, लेकिन परिणाम हमारे वक्र। तो कैसे? तो ये जिनवाणी के अभ्यास से जब परिणाम हमारे समझ में आते हैं तो उसमें फिर सुधारा होना चाहिए। व्रत हो, तप हो, सरल। कोई ने कहा हाँ भैया हम नहीं कर सकते उपवास, करना चाहिए लेकिन नहीं कर पा रहे। अरे ऐसा ये ज़्यादा बताने से कोई लाभ नहीं, झूठी प्रशंसा की चाह रखना नहीं, और मिल भी जाएगी प्रशंसा तो होना क्या है, उससे कोई लाभ थोड़ी हो जाएगा, है। जितने हैं सब क्यों साहब आपने नियम नहीं, हाँ सर हमारा कोई नियम नहीं ले पाए, लेना चाहिए नहीं ले पाए, और उससे ज़्यादा हम अपने नियम बता दें, पालन कुछ भी नहीं हो रहा है तो कहते ये माया है। ये क्या है? ये माया। और व्रतियों में होती नहीं, इसलिए उसके अंदर लिखा निश्चल्यो व्रति। व्रति वही है जो निश्चल्य है। शल्य काय का? माया का, मिथ्यात्व का, निदान का। अब ऊपर से तो कह रहे नहीं हाँ साहब इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही भाव। ऊपर से ही कह रहे हैं कि अरे अपन कुछ नहीं चाहते, और अंदर में चाहा सब भगवान से, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, हे भगवान, है। तो ये सब क्या है? ये निदान है। क्या चाह रखना कि कुछ नहीं चाहिए। या चूं नहीं सुरवास मुनिनर, राज परिजन साध जी, बुद्ध जहाँ चाहूं तुम भक्ति भव भव दीजिए सिना। भगवान के सामने भगवान की निकटता की चाह रखें कि दूसरी चीज की चाह रखें? बहु में क्या मिले? बाहर की चीज तो पुण्य के उदय से मिलना होगी तो मिलेगी, और न मिलना होगी तो न मिलेगी, लेकिन भगवान के सामने ये भावना नहीं। तो ये परिणाम पहचानेंगे इकाई से, ज्ञानाभ्यास से, स्वाध्याय से। पूजा आदि भी करो, इसलिए करो कि आगे मुझे धर्म साधन इससे अच्छे मिले। बस यही तो कहा ना कि अभी क्या कहा, जब लो नहीं शिव लहूं तब लो। पहली शर्त तो हमारी क्या है कि मोक्ष मिले तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। क्या समझ में आ रही है? पर अब मोक्ष नहीं मिल रहा है,
तो फिर क्या चाहिए कि जिसमें मोक्ष मार्ग की आराधना बन जाए, मनुष्य जीवन मिल जाए, जैन कुल मिल जाए, ज्ञानियों का समागम मिल जाए, है अब शुद्ध का अभ्यास मिल जाए, है दिगंबर संतों की सानिध्यता मिल जाए, ये भावना पाएंगे हम। इसलिए तो लिखा कि भाई ये कहाँ से समझ में आएगी बात, ज्ञानाभ्यास। कई लोग बिना ज्ञान के अभ्यास के व्रत धारण कर लेते हैं तो उन्हें पता ही नहीं कि हमारे अंदर मिथ्यात्व है कि नहीं है, क्या मिथ्यात्व क्या है, माया क्या है, निदान क्या है, कुछ नहीं। एक ने पूछा कि सावरी स्वर्ग कैसे जाए, तो भाई व्रत आदि करें, तो बार बार एक ही भावना, मैंने व्रत किया मुझे स्वर्ग मिलेगा, मैंने व्रत किया मुझे स्वर्ग मिलेगा, मैंने व्रत किया मुझे स्वर्ग मिलेगा। तो फिर वो प्रक्रिया क्या है? हाँ, निदान जो होता है ना, उस प्रकार की क्वालिटी का पुण्य हो, पुण्य भाव हो और एकदम वो भावना आए तो उसके फलस्वरूप में वो चीज़ मिल जाती है। क्या मिल जाती है? आपने को भक्ति कर रहे हैं भगवान की, करते 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 भाव हो गए कि है मुझे ये मिलना चाहिए, और उस क्वालिटी का बैलेंस है पुण्य का, तो वो चीज़ मिल जाएगी। क्या समझा है? पर वो भोग की चाह करेगा तो जो पुण्य बंधा वो काय में बदलेगा, पाप में बदलेगा। और हमने भगवान की भक्ति करते करते यही भव भव में आपकी ताते अवैसी करुणाथ बिछुदे न कभी तुम चरण साथ। तो इसमें क्या भोग की भावना है? क्या ये कहाँ है? जब तक मुझे पूर्णता की प्राप्ति न हो तो शरण किसका मिले, चरण किसका मिले कि आपका ही मिले। यद्यपि इसको भी निदान में कहा गया, पर ये प्रशस्त निदान है। निदान के दो भेद किए गए, एक अप्रशस्त निदान और एक प्रशस्त निदान। प्रशस्त निदान में धर्म कार्य की भावना होती है और अप्रशस्त निदान में 5 इंद्रिय के भोग संबंधी, विभूति संबंधी होती है। ऐसा दूसरे का है होता ना, दृष्टांत दिया था पहले। भगवान महावीर की जी ने जब वो मुनि बने थे विशाखानंद की भूमिका में, तो वहाँ उन्होंने निदान बांध दिया। जो उनका भाई था ना, काका का लड़का है विशाखभूति, उस विशाखभूति ने जब उनकी हंसी उड़ाई इनकी, क्योंकि ये मुनि बन गए थे विशाखानंदी है, भगवान महावीर का जीव मुनि बन गए। और मुनि बन के घोर तपस्चरण किया, और तपस्चरण करके शरीर की शक्ति क्षीण हो गई, और वो रास्ते से जा रहे थे हैं, तो रास्ते में काय की ठोकर लगी, और एकदम तो उधर से उनका भाई आ रहा था। कौन? तो पुरानी घटना थी भाई के, दोनों भाई के विवाद की, उसी को देख के वैराग्य आया था हमको। तो वो उस समय इनके शरीर में इतनी ताकत थी कि जब ये विशाखभूति को मारने के लिए दौड़े तो वो एक शिला के नीचे छिप गया, तो एक मिट्टी के पहाड़ से उस शिला को चूर चूर कर दिया। किसको चूर कर दिया? शिला। इसने महावीर स्वामी के जी ने, विशाखानंदी ने, विशाखानंदी, और वो काका का लड़का विशाखभूति था। क्या? तो वो चूर चूर कर, वो भाग के बहुत बड़े वट वृक्ष के नीचे, तो पूरे हाथ से वट वृक्ष उखाड़ दिया। किसने उखाड़ दिया है? और फिर उसने बचने के लिए क्षमा याचना करी। किसकी? तो फिर छोड़ दिया, और उसमें वैराग्य आकर फिर मुनि बन गए संसार के। तो वो विशाखानंदी भी उधर, विशाखभूति भी उधर से निकल रहा था। कौन है? तो उसने इस दशा में देखकर व्यंग कस दिया कि कहाँ तो मिट्टी के पहाड़ से शिला को चूर चूर करने वाले, वृट वृक्ष भुजाओं से वृट वृक्ष को उखाड़ने वाले, और कहाँ शरीर की हालत, यानी तो उस समय उन्होंने निदान कर लिया। क्या कर लिया? मैं तेरा किसी दिन ये अभिमान नष्ट करूँगा। और
वैसा ही हुआ। वही जीव घूम फिर के मरकर, विषाभूति का जीव मरकर वो पहले नंबर का प्रतिनारायण बना है। और ये अग्रशिव नाम का प्रतिनारायण बना। और ये जीव वहाँ से चय होकर स्वर्ग गए, और स्वर्ग से चय होकर एक क्या बने, प्रथम नारायण बने, त्रिपष्ट नारायण। क्या? तो वो पुराना जो निदान था ना, तो उस निदान के बल पर उसका उसका अभिमान खत्म किया, उसे मारकर स्वयं नारायण पद से शिशु हुई। दोनों नारायण बने, वो प्रतिनारायण बना, ये नारायण बने। एक समय में एक ही होते हैं। नारायण जो होते हैं वो प्रतिनारायण को मार कर ही बनते हैं। प्रतिनारायण 3 खंडी होता है, और नारायण भी 3 खंडी होते हैं। क्या? चक्रवर्ती 6 खंडी होते हैं। तो परंतु वो प्रतिनारायण से जीत कर नारायण बनते हैं। क्या? तो वो उस प्रकार, तो ऐसे अप्रशस्त निदान, इतना इनका पुण्य का बैलेंस था, निदान किया, उस निदान की प्रक्रिया में ये हो गया। और वो त्रिपष्ट नारायण मर के नरक गए। और फिर उसके बाद एक अलग 30 करोड़ भाव दूसरे धारण करने के बाद सिंह की पर्याय में आकर फिर उनका अपना चारणनिधिधारी महाराज भगवंतों के उद्देश्य से अपने स्वरूप को समझकर वहाँ सम्यक दर्शन की आराधना की। पुण्य तो हमें भी बंद नहीं होगा। कहाँ? पिछले भाव में तो एकदम आके में सामने कौन? सिंह की पर्याय में। तो वो तो कितने भाव में करा, बन गया पुण्य। वो संस्कार तो थे ना, सम्यक तो होके छूटा था। कौन? हमारे यहाँ कहा ना कि भैया उत्कृष्ट काल एक बार छूट जाए सम्यक तो उत्कृष्ट काल अर्धपुद्गल परावर्तन, कितना? उसके बाद तो नियम से हो ही जाएगा। तो वो अर्धपुद्गल तो उत्कृष्ट है, उसके बीच में भी हो सकता है। तो ये बीच में फिर जाके क्या हो गया? तो सम्यक दर्शन की आराधना हो गई। न हो तो उत्कृष्ट काल अर्धपुद्गल परावर्तन। इसलिए ऐसा निदान नहीं करना, द्वेष नहीं, दुर्भावना नहीं, तेरा ऐसा कर देंगे, अरे कुछ नहीं करना भाई। देख लेंगे। हाँ, तो वो सभी निदान ये चला करते हैं। पता नहीं किस क्षण में क्या हम पूजा कर रहे हैं, कोई हमारे अपरिचित आ गया है, ये हमसे जिसके प्रति हमारा राग नहीं वो दिख गया, तो हम यहाँ बैठे बैठे एकदम ठीक है, इसका किस दिन इसको वो पुण्य बंधा, कौन सा बंधा, समझ में आई बात? तो वो प्रक्रिया बनेगी तो उसमें तेरा अहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत नुकसान हो जाएगा। भोग की भावना सोच लेते हैं, कितना आया तो क्या? माता जी का नहीं दृष्टांत आता, द्रौपदी वाला है, उन्हें देख कर इतना संयम से रह रही थी, अच्छे परिणाम से चल रही थी, सब थी, उनको देख कर भो, अरे किसको कितना आनंद आता होगा है, इस पर्याय में तो है कैसा मजा। तो वो उसमें निदान बन गया तो क्या हुआ है? बन जाता है। इसलिए निदान जब भी भावना भाव, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहने की भावना भाव, काय की भाव, बस कुछ मिले या न मिले, कुछ प्राप्त हो या ना हो, प्रभु आपका स्वरूप मुझे प्राप्त करो, आपकी वाणी सुनने का सौभाग्य मेरे जीवन में बना रहे, पढ़ने का सौभाग्य मेरे जीवन में बना रहे, यही श्रेष्ठता है। क्या? और अब जीव पहचाने तो इन भावों से दूर हो, और वो काय से पहचानेगा? ज्ञानाभ्यास से पहचानेगा। इसलिए तो अमृत है भाई। दुनिया की पढ़ाई एक भाव की गारंटी लेती है, कितनी? हाल तो कई बार तो ये भी कहते हैं कि उसकी भी कोई गारंटी नहीं। क्या? मान लिया जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, कलेक्टर बन जाए, IAS अफसर बन जाए, बड़ा इंजीनियर बन जाए, है?
और भी बड़े बड़े पद धारण कर ले, कोई प्रोफेसर बन जाए, कोई वैज्ञानिक बन जाए, कि भाई ये जितनी भी पढ़ाई है ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा अनुकूलता दे सकती है तो एक भोग, कितने भोग, और उसके बाद क्या है फिर कुछ भी नहीं है। और जिनवाणी की गारंटी कितने भोग की, अनंत भोग की गारंटी है। भोग के अभाव की गारंटी भी हाँ हाँ, वही अनंत भोग के अभाव की भी, मूल तो बात वही कहना चाहते हैं, पर जितने भी भोग बचेंगे ना वो सब अच्छे ही होंगे, बुरे नहीं होंगे, ये कहने का प्रयोग है। अनंत भोग तो ज्ञानियों के होते ही नहीं है, अनंत भोगों का अंत हो वो दशा होती है ज्ञानी। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये माया मिथ्यात्मदान इन 3 शल्यों का ज्ञानाभ्यास से नाश हो जाता है। ज्ञान के अभ्यास से ही मन स्थिर होता है। अनेक प्रकार के विकल्प नष्ट, जितना जितना ज्ञान में चिंतन करेगा, विचार करेगा, उतना 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 अनेक प्रकार के विकल्प खत्म हो जाए। इस माया मिथ्यात्व निदान में तो पूरी चीज पड़ी है, ये तो अपन ने बहुत शार्ट में बात करी। मिथ्यात्व में तो कितना है, माया में कितना और निदान में कितना होते हैं। तो वर्णन में भी लग रहा है सब आत्म भावना है, सब भावनाओं की सर्वोपरि। हाँ, श्रेष्ठ चीज है। इसलिए तो अपन ने कल कहा, रोज कहने की ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नहीं। सरल बात कह दी, सीधी सी बात है। जितना है उतना ही कह दिया। क्या दुनिया क्या है, आप और हम प्रसिद्धि चाहने के इच्छुक हैं, काय के तो कहते प्रसिद्धि कैसे बुलाएंगे कि छोटे काम को बड़ा बताएंगे तो ही प्रसिद्धि मिलेगी। दुनिया में अभी क्या चल रहा है, काम काज करना कुछ नहीं, मेहनत करना कुछ नहीं, और जब फोटो खिंचाना हो तो खिंचा लिया, तो उसमें क्या लोगों को दिखेगा कि हाँ सर्वोपरि आदमी कौन है, वो छल है। क्या उसको क्या कहते हैं, वो छल कहते हैं कि नहीं भाई, जिस व्यक्ति ने काम किया फोटो वही खिंचाने का अधिकार रखता है, उसका काम है वो तो क्या। लेकिन एक ये तुम्हें दृष्टांत दिया है, ऐसे करते छोटा बढ़ाते बड़ा, तो ये माया किसका नुकसान करेगी, स्वयं अपना नुकसान करेगी, दूसरे का किसका थोड़ी नुकसान करेगी। और ये माया कहाँ काय से जाएगी कि ज्ञानाभ्यास से जाएगी, बार 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 जितना जितना ज्ञानाभ्यास करो। और मैंने तो पहले इस विषय में कहा था कि हमारे कार्य को देखने वाले जगत में कितने लोग, चलो बताओ। अपन ने कोई कार्य किया ना, पहले लेवल पे चले तो भाई मंदिर के लोग जानेंगे, दूसरा लेवल पे चले तो समाज वाले जानेंगे, तीसरे लेवल पे चले तो नगर वाले जानेंगे, चौथे लेवल पर चले तो प्रदेश वाले जानेंगे, 5वें लेवल पे चले तो पूरे भारत वाले जानेंगे। इससे ज़्यादा कौन जान सकता है। और भी प्रचार प्रसार आज के जीवन में हो जाए तो जितने देश में टीवी चल रही है वो जान लेंगे, कितनी जान लेंगे, इसके बाद तो नहीं ना। और ये सब मिला के कितने लोग हो सकते हैं, बोलो कितने लोग हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 अरब ही तो लोग हो सकते हैं ना। कितने लोग हो सकते हैं, चलो हैं 10-15 अरब ही तो होते हैं। और हम माया से कार्य कर रहे हैं और 10-15 अरब लोगों की प्रशंसा चाह रहे हैं, कितने। और अनंत सिद्ध क्या देख रहे हैं हमको, बताओ। ये अनंत सिद्धों के सामने ये 15 अरब लोग कितने हैं? वो अनंत सिद्ध भगवान ने तो हमें कहा, पर ये उनके ज्ञान में तो हमें बाहर कर दिया।
ये भार भार हो गए भैया तो हैं। और प्रशंसा करेंगे तो कितने कर सकते, पूरा ये करे तो कहते कितने 15 अरब लोग, 12 अरब लोग, जितनी भी संख्या मान ली जाए। और ऐसा होता नहीं कि एक ही, जैसे भारत में 130 करोड़ 135 करोड़ है ना, मोदी जी कार्य कर रहे हैं, तो 135 ही उनकी प्रशंसा करने वाले नहीं हैं। कितने 30% तो मान के चलो, कितने तो ऐसे पूरे इतने अगर सब भी आपके कार्य की प्रशंसा करें तो कितने। और फिर जैन धर्म के अनुसार देख लो तो आपकी क्रिया की अन्य धर्म तो प्रशंसा ही नहीं करता, करता है तो लिमिटेड करता है, आपके मुंह पे करता है, उसके बाद तो करता ही नहीं है। कितना अजय ना आएगा ना हमारे साथ, अरे साहब जैन धर्म बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया साहब, आपका धर्म इतना अच्छा है, लेकिन भीतर से कहीं उसके धर्म के प्रति लगाव नहीं है। और तभी लगाव होगा कि जब ज्ञानाभ्यास करेगा। ऐसे परिणाम अप्रत्यक्ष रूप से तिर्यंच गति का निदान बन जाता है, बन जाता है ना, तिरंज में भी बन जाए, मनुष्य का भी बन सकता है। वो अल्पारंभ अल्प परिग्रह के साथ निदान किया है ना, तो मनुष्य भी बन जाता है क्या। परंतु वो मनुष्य, अब उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारा, तो फिर मनुष्य भी बन गया, कौन सा बन गया, लेकिन क्या करा कि मारकर दुर्गति का ही तो पात्र बना ना है। मंद कषाय के परिणाम में हो, अल्पारंभ अल्प परिग्रह सहित हो, और अल्पारंभ अल्प परिग्रह नहीं हो, और दूसरे भाव, और फिर माया भी हो, तो तिरंज गति की भी प्राप्ति हो जाती है। पशुओं में भी कई पशु आप और हम कहते हैं, जैसे हिरण, खरगोश, ये बहुत सीधे प्राणी है। क्या है, गाय। अब ये क्या है, ये इन्होंने ऐसे कार्य तो अच्छे किए, लेकिन माया में इनका बंद हो गया, तो अब क्या करें इनको इतनी। और कई लोग पूर्व परिणामी है तो सिंहादिक बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, सिंहादिक बन जाएंगे, होता है बहुत। और मायाचारी से कर रहे हैं तो भाई तिरंज गति बन गई, अब तिरंज गति बन गई तो ऐसे ही है। और कई कई तिरंज तो भाग्यशाली देते, भाग्य का मतलब भार के काम भी उनसे रहा, जैसे त्रिलोक मंडल हाथी, किसका, वो भी तो माया का ही फल था ना, तो उससे कोई जगत का काम थोड़ी कराया जाता था, पूरा खाना पीना, वो तो शान था, क्या था, शान था, रावण की शान है। तो उस पे तो बस रावण बैठ के घूमता था, कोई बोझा वोझा नहीं लगता था, और खाने को कैसा मिलता था उसको, रहने को कैसा मिलता था, ऐसा मिलता था। उसका इतना प्रभाव पुण्य का वहाँ आ गया है। बहुत सारे पशु ऐसे, गाय भी हो, किसी को बहुत प्रिय होती है तो उससे ज़्यादा कोई काम नहीं, समय पे उसको खिलाना, करना, प्रेम रखना, गले लगाना, ये करना, ये भी है। कुत्तों की भी तो बात बताते ही हैं। तो ये सब जो है ना, ये अपने परिणामों की व्यवस्था का फल है ही। इसलिए भी जो कहा ना कि भाई जैसे टेढ़ी म्यान में सीधी खड़ग प्रवेश नहीं करती, ऐसे माया के परिणाम में आर्जव की सरलता प्रवेश नहीं करती। इसलिए सरल हो जाना, जितना कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या हम अपने लिए कर रहे हैं। अरे साहब इनको बुरा लगेगा, इनको ऐसा है कि तो बुरा लगेगा तो इसका मतलब कुछ का कुछ बता दें, गलत सलत बता दें कि नहीं, कि आपके कोई नियम नहीं, हाँ सब ये नियम आपने नहीं, हाँ सब ये नियम है, बस सीधी सी बात। और बढ़ा चढ़ा के बताना, और बढ़ा के बता देना, तो वो क्या है, वो सब देखो तो बाहर में कुछ नजर नहीं आएगा, पर बंद तो हमारे परिणाम के अनुसार ही होता है ना। इसलिए यहाँ कहते हैं ये तीन इकाई से मिटेगी ज्ञान, ज्ञान से हम समझेंगे क्या छल कपट है, क्या ये है, क्या ये है, सब तो हो जाए। इसलिए जितने भी साधु होते हैं ना, आचार्य महाराज को जो हुआ वैसी घटना बताते हैं। कैसी, हार लेने गए तो जैसा है वैसा।
अगर उनके मन में आहार लेते हुए एक दो ग्रास और लेने के भाव हुए हों तो वो भी व्यक्त कर देंगे कि महाराज जी आहार लेने के बाद भी मेरे ऐसे भाव आए, तो उसको प्रायश्चित विधि से शुद्ध कर देते, सरल हो जाता। आज वहाँ ऐसा हुआ वो बताते तो वैसे ही हुए हैं। उपास करने का भाव हो रहा तो वैसे ही कर देते हैं, नहीं हो रहा तो कि नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हार के निकल जाओ। ऐसे ही नहीं मिलता भैया, इतना मोक्ष जाना है तो कितना कैसा होना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को समझना है। एक दूसरे पे आरोप देने से कुछ भी नहीं होता है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे यहाँ कहते हैं ज्ञान के अभ्यास से ही मन स्थिर होता है, और मन भी स्थिर कैसे होगा, ज्ञान अभ्यास जैसे करेगा है। अनेक प्रकार के विकल्प नष्ट हो जाते हैं, और जब जितना जितना ज्ञानाभ्यास बनेगा उतने उतने अनेक प्रकार के विकल्प हो जाएंगे। मैंने एक बार कहा था, जब शिल्लक जी, जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी, जिनके सिद्धांत कोश रचे गए हैं, तार्थ विज्ञान, जीव पदार्थ, जिन सिद्धांत कोश, वो उस समय भोपाल में आए थे। कहाँ आए थे? जब मेरी लगन की प्रारंभिकता ही हुई थी, 40 साल पुरानी घटना होगी वो, बल्कि 42 साल हो गए होंगे। समीर दादा ने मुझसे बोला, उस समय वो पाठशाला लेते थे, कि भोपाल चलें। चलिए, मेरे को धर्म की बात सुनने की जिज्ञासा थी ना, उसकी चलिए गए। 3 दिन रहे वहाँ। एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो अपने लिखने में पढ़ने में इतना संलग्न था कि इतना हल्ला गुल्ला मच रहा है, फिर भी उसका उपयोग डिस्टर्ब नहीं हुआ। वो अपने लिखने में पढ़ने में, और 1 आधा घंटे नहीं, मैंने मेरी आंखों से कम 6-7 घंटे देखा। कितने देखा भोपाल के अंदर, उसकी इतनी लगन थी, लिख रहा था या पढ़ रहा था, जो भी हो, एक जैसा। वो किधर इधर गर्दन हिला के भी नहीं देखा। तो मन स्थिर कैसे हुआ? स्वाध्याय से। बार बार उसी शब्दों में लगे रहना, उसमें विचार करना है, चिंतन में चले जाना। हमारे क्या नाम, गणेश प्रसाद जी, चिल्लक जी का दृष्टांत है ही कि उनकी पीठ में फोड़ा हो गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा, तो बेहोश तक नहीं, बेहोश नहीं करना। आप तो जब मेरा ऑपरेशन करो उसके 5 मिनट पहले मुझे कह देना, कितना है टाइम है, क्या है दिन का टाइम का, 5 मिनट या फिर 10 मिनट में आपका ऑपरेशन चालू होगा। उनने ग्रंथ बताया, चिंतन में ऐसे रह गए। एक डॉक्टर ने कब ऑपरेशन कर दिया, कब पट्टी बांध दी। होता है ऐसा? नहीं हो सकता है, अरे हो जाता है। ऐसा नहीं है, जब उपयोग स्थिर किसी में लग जाता है ना, श्रीमद् रायचंद जी कहते हैं ना, जब तत्व विचार चिंतन में ध्यान में चले गए तो कहें कि देह अभी भी है मुझको, है? तो काय से स्थिर हुआ? विज्ञान का पढ़ते रहो। आप हमारा क्यों नहीं स्थिर होता कि हम ज्ञान का अभ्यास नहीं करते। अभ्यास करने से क्या, उस दिन दृष्टांत दिया था ना कि मौत के कुएं में वो मोटरसाइकिल पे आंख पे पट्टी बांधकर चल रहा है, तो अभ्यास का फल है कि बिना अभ्यास का है? काय का है? हम आंख खोल के भी नहीं चला सकते क्या?
और 6 महीने तक कर ले तो भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जिसकी लगन रुचि होती है उसका अभ्यास ऐसा बढ़ जाता है कि ऊपर से निकला गरर 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 गरर, और ऐसे नहीं कि 1-2 राउंड लगा के रुक जाता हो, कम से कम 15-20 मिनट तक वो अंदर का अंदर घूमता रहता है। और कई कलाकार तो ऐसे घूमते घूमते नीचे जाकर कोई चीज पड़ी है वो भी हाथ से उठाते हैं। इतना अभ्यास हो जाता है। अधिगम्बर संतों का अभ्यास, ज्ञानियों का अभ्यास ऐसे ही होता है, इसलिए मन भी स्थिर, अति चंचल मन भी रुक जाता है। इसी में आएगा ज्ञान अभ्यास करने से, स्वाध्याय करने से अति चंचल मन भी रुक जाता है, क्रोधाधिक भी मंद हो जाते हैं, विषयों की इच्छा भी कमजोर हो जाती है, पाप कार्य भी छूटने लग जाते हैं। इस सब स्वाध्याय करने का प्रभाव होता है। हाँ, लगन से स्वाध्याय करे, बस क्यों करना, अपना हित करने के लिए करना। मैं तो और भी कर, यश मिलने लग जाता है, अल्प ज्ञान होने पर भी बहुज्ञानी नाम पाता है। आप और हमारे पास ज्ञान कितना है चलो बताओ, हैं, लेकिन फिर भी क्या करोगे, बहुत ज्ञानी है। काहे से ज्ञानी है? एक तरफ तो 11 अंग 9 पूर्व की भी अज्ञानी कह दिया जाता, क्या कह दिया जाता? अरे यथेष्ट नहीं है तो वहाँ भी अज्ञान। दुनिया की सारी जानकारी हो और इसकी जानकारी नहीं हो तो कहते कोई महत्व नहीं है, और इसकी थोड़ी जानकारी हो और ये सब बहुत ज्ञानी। इस सब अल्प ज्ञान होने पर बहुत प्रशंसा मिलने लग जाती है। तो ये सब काय का फल है क्या? यद्यपि लक्ष्य प्रशंसा पाने का नहीं, परंतु प्रशंसा मिले बिना रहती नहीं। ज्ञानाभ्यास से ही धर्म ध्यान में, शुक्ल ध्यान में अचल होकर बैठ जाता है। ज्ञानाभ्यास से ही व्रत संयम में चलायमानता नहीं होता है, जिनेंद्र का शासन प्रवर्तता है, अशुभ कर्मों का नाश होता है, जिन धर्म की प्रभावना होती है। ज्ञान के अभ्यास से ही लोग के हृदय में पूर्व का संचित कर रखा हुआ पाप रूप ऋण नष्ट हो जाता है। कौन सा? तो पाप रूपी ऋण यानी कर्ज। तो ज्ञान अभ्यास करने से क्या होता है? वो भी नष्ट होता है। अज्ञानी जिस कर्म को घोर तप करके कोटि पूर्व वर्षों में छिपाता है, उस कर्म को ज्ञानी अंतर्मूर्त में ही छिपा देता है। तो कितनी महिमा गाई ज्ञानाभ्यास। छेड़ा लकार ने क्या लिखा इस विषय में? कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे थे, ज्ञानी के छिन माही, त्रिगुप्ति ते सहज डरे थे। करोड़ों जन्म के तप भी करे और ज्ञान का अभ्यास नहीं है तो कुछ नहीं होता है। और थोड़ा सा ज्ञान का अभ्यास करके मन वचन काय को स्थिर करे तो अनंत जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाए। फिर ऐसी प्रिय चीज को कैसे छोड़ें? बोलो, नहीं छोड़ने लायक भाई, ये छोड़ने लायक नहीं है। सुनाने वाले मिले तो सुनने को रोज सुनना, और जहाँ सुनाने वाले न मिले तो फिर पढ़ना, अभ्यास करना। भोजन एक टाइम न मिले तो मन को इतना दुखी नहीं करना, ज्ञान का न मिले, स्वाध्याय न मिले तो मन व्याकुल हो जाता है। ओह, आज तो मुझे जिन वचन सुनने को नहीं मिले, जिन वचन पढ़ने को नहीं मिले, क्या कर्म योग होते हैं महिला के लिए। तो ये भी बात बहुत हो जाती है, क्योंकि क्या करें, पूर्व में ऐसे कर्म बांध कर आई कि कहीं ना कहीं अंतराय आ जाता है।
5 दिन, 4 दिन, 6 दिन है, भगवान की वाणी सुनने से वंचित हो जाते हैं, भगवान की वाणी, भगवान का रूप देखने से वंचित हो जाते हैं। तो ये काय के परिणाम का फल है। कहीं न कहीं पूर्व में हमने ज्ञान अभ्यास में बाधाएं डाली होगी। क्या डाली होगी? ध्यान में बाधाएं पहुंचाई होगी। तो अब अवसर मिला तो किसी को बात, कोई जा रहा है ना, आ जा। अगर 2 काम हमको घर में ज़्यादा भी करना पड़े और किसी दूसरे को स्वाध्याय सुनने का अवसर मिले तो कि हाँ आप जाओ, मैं कर दूँ। कहीं अवसर मिले कि हाँ जाओ करो, पढ़ो। घर में टाइम होते नहीं, भाई पढ़ो, किताब पढ़ो, थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, चलो किताब पढ़ो, स्वाध्याय करो। अपने सामने वाला के लिए मुझे नहीं पढ़ना, नहीं भाव रखे तो कोई बात नहीं, फिर उसकी योग्यता पे छोड़ दो, उसे काय पे छोड़ दो। हाँ, वहाँ क्लेश नहीं करना है, हम तो तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, तुम ये नहीं कर रहे, तो क्या करें, लगन होगी तो पढ़ेगा। भावना ये भाव कि सारा जगत, प्रत्येक जीव शास्त्र का अभ्यास करे, शास्त्र सुने, है कितना लाभ मिल जाता है। क्या मालूम कौन सी बात किसके हृदय में कहाँ बैठ जाए और कब उसका जीवन परिवर्तित हो जाए और कितना ज्ञान मिटाकर कितने जीव को ज्ञान मार्ग में लगा दे, ये किसको पता है? कब गुरुदेव श्री को अगर समय सार हाथ में न दिया होता है और आया तो कितना बड़ा क्रांति लेके आया। आज कितने लोग हो गए हैं, क्यों है? कहाँ, नहीं तो किसको पता था? टोडरमल साहब का प्रचार प्रसार भी जितना हुआ है ना, वो सब गुरुदेव के काल में हुआ है, काय के काल में हुआ है। उन्होंने पढ़ा, अरे ये तो अद्भुत बातें हैं, अद्भुत बात कहकर ग्रंथ जगह जगह पहुंचाए और आज सब पढ़कर अपने मिथ्या मान्यता को तोड़ रहे हैं। छोटी मोटी चीज नहीं है ये। व्यवहार में लौकिक ज्ञान की कीमत ना करे तो चल जाएगी, लेकिन ये नहीं, क्योंकि ये तो परमार्थ ज्ञान है, हमारे अनंत भवों का अंत करने वाला है। इसलिए यहाँ ये कहते हैं भाई, अशुभ कर्मों का नाश होता है, जिन धर्म की प्रभावना होती, ज्ञान के अभ्यास से ही लोग के हृदय में पूर्व का संचित कर्म व पाप रूप ऋण नष्ट हो जाता है। अज्ञानी जिस कर्म को घोर तक करके कोटि पूर्व वर्षों में खपाता है, उस कर्म की को ज्ञानी अंतर्मुक्त में ही कृपा देता। अब क्या करना बोलो? देखो अब इसमें थोड़ा सा विषय चेंज करते हैं। सुनाने वाले मिल जाए तो सुनने में प्रमाद नहीं करना, और न मिले तो ये कहकर छलगड़ नहीं करना कि कोई सुनाने वाला तो है ही नहीं, हम क्या करें। बात समझ में आई कि नहीं? अरे साहब विद्वान तो है ही नहीं, सुनाने वाले तो है ही नहीं, कि भाई हो या मत हो, पढ़ना तो याद है ना तुझे, जिनवाणी पढ़ तो सकता है ना तू, है? ठीक है, उतना नहीं, जितना पढ़ेगा, जितना उपयोग लगेगा उतना लाभ होगा, है? लेकिन हम दोनों ही दशा में छल ग्रहण कर लेते हैं। और कभी जिनवाणी की बात बड़ी कहकर, अरे साहब ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं है। आज तेरे को जो बड़ी बात लग रही है, कल तेरी जो बेस बन जाएगा तो तू ये कहेगा कि वो इससे ज़्यादा सरल तो हो नहीं सकता है। आज तो लग रही है अरे साहब के है क्या है, जब लगेगा अरे गुरुदेव के जाने के बाद है ना
कितने लोग रोए हैं, बिलखे हैं। क्यों हो गुरुदेव के सामने हमें ये बात समझ में क्यों नहीं हमने पूरा उपयोग लिया है? क्यों नहीं लिया? ऐसी वस्तु व्यवस्था ऐसी नहीं, हम छोड़ देंगे कल कर भी है ना। रावण की एक शिक्षा थी ना, अच्छे काम को कल पे नहीं टालना। किसको? हाँ, कल सुन लेंगे, रोज तो सुन रहे हैं। अरे भाई, कभी कहा सुनाने वाले का कल अंत हो जाए, हमारा अंत हो जाए, किसका है? और कल प्रसंग क्या बन जाए। अभी देखो कोरोना काल ने तो कितना बता दिया, कितने कितने दिन अपनी स्वाध्याय बंद रही। चलो बताओ, है करने के भाव होने पर भी भारी पाबंदियां कितनी थी, है? अरे नहीं करेंगे तो वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, कोई ऐसी बीमारी ना आ जाए, वो ना आ जाए। तो ये किसके हाथ में है? इसलिए छोड़ना निदान का है अपन। ये जैसे अभी कोरोना काल में ऐसा करा, तो ये एक साथ अपन बंद तो बन जाते हैं ना। अभी ये युद्ध हो रहा है ना, एक साथ ही लोग कई हंस रहे हैं और एक साथ ही कई रो रहे हैं। क्यों? कोई कह रहे हैं हाँ बहुत अच्छा किया, इसने इसका करना था, है? और उसको पता नहीं उसमें कितनी हिंसा हो रही, कितना पाप हो रहा, कितना हो रहा। सबके एक जैसे परिणाम। अब वो एक जैसे परिणाम का है, टीवी पे दृश्य दिख रहा है, एक जैसे परिणाम। ये तो सब है। अब अभी सर्वज्ञ नहीं है, नहीं तो हम पूछ नहीं सकते। पूछ खैर जिनवाणी के आधार से बता सकते हैं कि भाई एक साथ बंधा हुआ कर्म एक साथ और एक जैसी स्थिति वाला हो तो एक जैसा भी उदय में आ जाता है। अब वो है ना, आलू के अंदर कितने जीव? अनंत। हाँ चलो अपन ज़्यादा अभी अनंत ना माने, 1 करोड़। कितने करोड़ हैं? तो उन 1 करोड़ का उदय भी तो एक जैसा ही है ना। कैसा है? एक जैसा ही है ना। ऐसा थोड़ी कि वो एक अभी मर रहा है ना एक बाद में मर रहा है ना एक बाद में मर रहा है, क्योंकि उनकी आयु का भाग तो सांस के 18वें भाग मात्र ही है ना। वो तो वैसे ही है। वनस्पति काय में तो प्रत्येक वनस्पति काय में तो हो सकता है कि गिलकी लगी हो वृक्ष पे, तो आज तोड़े, 2 दिन बाद दूसरे को तोड़े। क्यों? वो तो हो सकता है। लेकिन यहाँ तो क्या है, उसकी तो एक जैसा है। तो ये एक जैसे भावों का एक जैसा परिणाम क्या है? साधन अच्छे होते देव शास्त्र गुरु का है। अब ये पंच कल्याणक हुआ है, पंढरपुर में हुआ और सब लोगों ने देखा, सब ने अनुमोदना भाई, तो एक जैसा पुण्य भी अर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो सकता है? सारे बात हम वहाँ नहीं जा पाए, वाह क्या भगवान का क्या कैसे हुआ, क्या हुआ है? तो उस अनुसार से भी पुण्य बनता। तो सब भावों का ही खेल है, बिना भाव के कुछ नहीं है। इसलिए भाव को क्या कहते हैं कि हर समय सुधार और ज्ञान का प्रयास करो। इस प्रकार की चर्चाएं हैं। आगे प्रकरण अपना और चलेगा। ऐसे जिनेंद्र भगवान के निकट में रहकर हम जिनवाणी का श्रवण करें, पठन करें, अभ्यास करें और अपने मिथ्या भाव का निवारण करें। यही मंगल। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकाल